तो बच्चों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था भौतिक राशियां। भौतिक राशियां काम तो कर लिया होगा, छोटी काम भी किया था नहीं, काम हो जा रहा। तो हमने समझ लिया था भौतिक राशि और विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, हमने समझ लिया था। यहाँ ध्यान दे अपमान देखें, विज्ञान क्या होता है। विज्ञान मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक जितनी प्राकृतिक घटनाएं हो रही, भाई जितनी प्राकृतिक घटनाएं हो रही है सो हम क्या बोल रहे थे, विज्ञान बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, विज्ञान। और अब हम विज्ञान के अंदर मैंने आपको समझाया था भौतिक राशियां। क्या समझाया था, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती है, जिन राशियों का हम मापन कर सकते हैं। जैसे 1 किलो तुम चावल ले आए तो तुम उसका मापन कर सकते हो, वह क्या भौतिक राशि है। समय का तुम मापन कर सकते हो, 4 बज रहे 5 बज रहे हो, क्या है, भौतिक राशि है। क्या है, एक भौतिक राशि है। ठीक है। ऐसी ताप, ताप का तुम मापन कर सकते टेम्परेचर से, थर्मामीटर से, तो भी क्या है, एक प्रकार की भौतिक राशि है। और बच्चों अब हम समझेंगे भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है मूल मूल राशियां, एक होती है अमूल राशियां। मतलब मूल राशियां और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। क्या होती है, व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां कौन सी होती है, अब थोड़ा समझो ध्यान से, यहाँ छोटी आनंद दे। मूल राशियां कौन सी होगी, वे राशियां जो अपने आप पर निर्भर करती हो, उन्हें हम क्या बोल देंगे, मूल राशियां। जैसे भाई मैंने कहा जैसे अब हम ही है, अभी हम अपने माँ बाप पर निर्भर करें, तो अब हम मूल राशि नहीं, हम व्युत्पन्न है, उनसे उत्पन्न हुए। ठीक है। मूल राशि कौन सी होगी, वे राशियां जो अपने आप पर निर्भर करती हो, उन्हें हम क्या बोल देंगे, छोटू, मूल राशि। कितने प्रकार की होती है मूल राशियां, 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की। अगर तुम्हारे से कोई पूछने लगे भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, मूल राशियां और व्युत्पन्न या अमूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां कौन सी होगी, मूल का मतलब है जो अपने आप पर निर्भर कर रही है, उन्हें हम क्या बोल देंगे, मूल राशियां। क्या बोल देंगे उन्हें, मूल राशियां। तो वे भौतिक राशियां जो अपने आप पर निर्भर करती हो, हम क्या बोल देंगे, मूल राशियां। चलो अब लिखो, हेडिंग लगाओ। चलो देखो अब हेडिंग लगाओ। हेडिंग देखो, भौतिक राशियां है, भौतिक राशियां। भौतिक राशि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी। तो मूल राशि कितने प्रकार की होगी, कितने प्रकार की होगी छोटी, 2 प्रकार। कौन कौन से, कौन कौन से प्रकार के, मूल राशियां, मूल राशियां, और दूसरी होगी व्युत्पन्न, मतलब जो दूसरे से व्युत्पन्न हो रही, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां। इन्हें बोल देंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल, लिख लो मेरे साथ साथ, फंडामेंटल क्वांटिटी। और इन्हें बोल देंगे डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड का मतलब है जो व्युत्पन्न होती है, डेराइव्ड, डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। चलो अब ध्यान दो, समझो। देखो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार। कौन कौन सी, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अगर तुम्हारे से, चलो ये तो तुम्हारी समझ में आ गई, भौतिक राशि कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, मूल राशि और व्युत्पन्न राशियां। अगर तुम्हारे से कोई पूछने लगे कि मूल राशि कौन सी होती है, कोई तुम्हारे से पूछ रहा है कि मूल राशि कौन सी होती है, तो तुम्हें यह लिखना है कि वे भौतिक राशियां जो अपने आप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, अपने आप पर। उसे हम क्या बोल देंगे, मूल राशियां बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मूल राशियां। अगर तुम्हारे से कोई पूछने लगे व्युत्पन्न राशि कौन सी होती है, वे भौतिक राशियां जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां। क्या बोलते हैं उसे, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, उतार ले, उतारे से।
हो गया? हो गया छोटू? अब देखो मूल राशियां कौन सी होगी, हेडिंग लगाओ मूल राशियां, हेडिंग लगा लो मूल राशियां। मूल राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। अब थोड़ा यहां ध्यान दो, देखो मूल राशियां, तो तुम्हें क्या लिखना है कि वे भौतिक राशियां, क्या वे भौतिक राशियां जो अपने आप पर निर्भर करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मूल राशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल राशियां। और ये कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। 7 प्रकार की राशि ऐसी जो किसी और पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो लिखो भी, इसमें लिख लो, लिखो मेरे साथ साथ लिखते रहे, मैं बोलता भी रहूंगा, किसी को यहाँ देख कर लिखना, लिख लेना। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो अपने आप पर निर्भर करती है, मूल राशियां कहलाती है। मूल राशियां कहलाती है। जैसे बच्चों लिख गए, जैसे जैसे मतलब ये बच्चों कितने प्रकार की हो? 7 प्रकार की हो। ये 7 राशियां ऐसी हो जो किसी पर भी निर्भर नहीं करती। ये 7 प्रकार की हो। कौन कौन सी? अब लिखो। नंबर 1 किलोग्राम, शॉर्ट में लिख लो किलोग्राम। दूसरा मीटर, नंबर 1 है किलोग्राम, दूसरा मीटर, तीसरा सेकंड, चौथा है बच्चों एम्पियर, और 5वां है बच्चों केल्विन, छठा है, नजर आ रहा है उसमें भी, देखिए फोन में भी, केल्विन छठा है बच्चों। चलो, छठा है एम्पियर, होगा कैंडेला, केल्विन भी होगा कैंडेला, कैंडिला, कैंडिला। और 7वां होता है बच्चों मोल। ये किलोग्राम कैसे प्रेजेंट करते हैं बच्चों हम? किलोग्राम को तुमने देखा होगा कहीं पर अगर केजी है, केजी लिखा रहा है तो क्या का प्रतीक है बच्चों? किलोग्राम का। कहीं अगर एम लिख रहा है तो क्या का प्रतीक है बच्चों? मीटर का। और अगर कहीं पर एस लिख रहा हो, क्या का प्रतीक है बच्चों? सेकंड का। और अगर कहीं पर ए लिख रहा हो तो समझ लेना वहां एम्पियर। एम्पियर क्या होगा मैं अभी बताऊंगा आपको। कहीं अगर के लिख रहा होगा के, तो समझ लेना केल्विन, ताप की बात हो रही है कहीं ना कहीं। कैंडेला सीडी, कैंडेला की बात हो रही। मोल MOL अगर कहीं लिख रहा तो पदार्थ की बात हो रही। ठीक है, उतारो इसे यहां तक। अब मैं समझाऊंगा ये कैसे कैसे होता है। हो गया, ये हो गया छोटी। अब देखो बच्चों, किलोग्राम कब होता है बच्चों? देखो किसी चीज का द्रव्यमान मापने के लिए हम किलोग्राम का यूज करते हैं। जैसे तुम्हारे पास एक ईंट है, उसका तुम्हें द्रव्यमान मापना है किलोग्राम में, तो मतलब उसे क्या मापेंगे बच्चों? हम किलोग्राम में या ग्राम में माप सके हम, क्योंकि हमारे पास मापने के यंत्र हो किलोग्राम और ग्राम। ठीक है, मिलीग्राम भी हमें छोटी छोटी चीजों के लिए यूज हो। ठीक है,
तो मतलब किलोग्राम कब यूज होगा, जब हमें किस चीज का द्रव्यमान मापना है। क्या मापना है बच्चों, द्रव्यमान। ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, किलोग्राम। और अब तुम मुझे बताओ किलोग्राम किसी चीज पर निर्भर करे क्या, भाई ये अपने आप में अगर इसका कुछ द्रव्यमान है तो ग्राम में किलोग्राम में आएगा, तो किसी पर भी निर्भर नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या बोले, मूल राशियां बोले, किसी और चीज पर निर्भर नहीं कर रही। ऐसे बच्चों मीटर है, दूरी मापने के लिए हम क्या में यूज करेंगे, मीटर में या किलोमीटर में कर सके। ठीक है, कौन कौन सी पद्धति में कौन यूज होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। लेकिन मूल राशि में तुम्हें याद रखना, सबसे पहले कौन आएगा, कौन आएगा, किलोग्राम। फिर कौन आएगा, मीटर, मतलब दूरी मापने के लिए। तुम्हें पता होना चाहिए किस चीज के लिए तुम यूज कर रहे हैं। किलोग्राम किस चीज के लिए यूज हो, द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए किलोग्राम का यूज हो। मीटर किस 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 चीज के लिए यूज हो, दूरी मापने के लिए। किस चीज के लिए, दूरी मापने के लिए। किस चीज के लिए, दूरी मापने के लिए। सेकंड, किस चीज के लिए यूज हो, समय मापने के लिए। किस चीज के लिए, समय मापने के लिए, किसी और पर निर्भर नहीं करता। बच्चों बात हो रही है यहाँ एम्पियर की। एम्पियर क्या हो बच्चों, ये तुम्हारे लिए यूनिक वर्ड होगा, यूनिक का मतलब अलग सा ही होगा। एम्पियर बच्चों देखो, जो तुम्हारे घरों में बिजलियां आ रही है वो एम्पियर के रूप में आती है, तारों में जो करंट आ रहा है वो एम्पियर के रूप में आता है, उसका नाम हमने धारा रख रखा। और धारा का मात्रक होता है बच्चों एम्पियर, इसलिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं एम्पियर। ये किसी और पर निर्भर नहीं करता, किसी और चीज से व्युत्पन्न नहीं होता बच्चों। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या का नाम दे रहे, एम्पियर का। किस चीज का नाम दे रहे बच्चों, एम्पियर का, क्योंकि धारा का मात्रक है। फिर बच्चों केल्विन, क्या रहा बच्चों, केल्विन। केल्विन किस चीज के लिए होता है बच्चों, ताप ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए बच्चों, ताप। जैसे कोई भी ताप है, मतलब पानी है, पानी गर्म हो रहा है, कितना उसका ताप है, 4 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस। लोहे को तुम गर्म कर रहे, उसका ताप कैसे ज्ञात करोगे, तो बच्चों हम क्या में ज्ञात करते हैं, केल्विन। तो बच्चों जो एम्पियर होता है वो किस चीज के लिए होता है, धारा ज्ञात करने, मतलब किसी भी तार में कितनी धारा आ रही है, तो हम किसका यूज करते हैं बच्चों, एम्पियर का। ऐसे बच्चों केल्विन, केल्विन किसके लिए यूज होता है बच्चों, केल्विन होता है किसी चीज का ताप ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए, ताप। जैसे ये तुम्हारे पास कोई लोहा है, इसे तुमने हीट कर दिया, मतलब भट्टी में जला दिया, कितना गर्म है, इसका ताप कितना हो चुका, उसे ज्ञात करने के लिए बच्चों हम किसका यूज करते हैं, केल्विन का। किसका यूज करते हैं बच्चों, केल्विन का। ऐसे बच्चों है कैंडेला, क्या है, कैंडेला मतलब सीढ़ी। कैंडेला क्या होता है बच्चों, ये भी तुम्हारे लिए यूनिक है। यूनिक कैसा बच्चों, ध्यान दो सारे। यूनिक कैसे है बच्चों, जैसे तुम्हारे पास मतलब बल्ब है, बल्ब की ल्यूमिनिसिटी कितनी ज्यादा है बच्चों, उस चीज के लिए उसे हम ज्ञात करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं बच्चों, कैंडल लगा। अगर किसकी ल्यूमिनिसिटी ज्यादा है तो अच्छी मतलब अच्छा जलेगा, अच्छी रोशनी देगा, मतलब प्रकाश ज्यादा देगा। और अगर किसकी ल्यूमिनिसिटी बच्चों कम है, ल्यूमिनिसिटी कम है, तो इतना अच्छा नहीं जलेगा। तो बच्चों अगर तुम्हें किसी भी मतलब बल्ब लेने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले उसकी ल्यूमिनिसिटी चेक कर लिया करो। ज्यादा ल्यूमिनिसिटी है तो मतलब इतना हीट नहीं बदलेगा, वो प्रकाश देगा। और जिसकी बच्चों ल्यूमिनिसिटी कम होती है वो इतना हीट कर देगा कमरे को और प्रकाश कम देगा। जैसे लाल वाले बल्ब आते हैं 10 रुपए वाले, में क्या बताए बच्चों कमरे को हीट कर देते हैं, प्रकाश कम देते हैं, तो उनकी क्या बच्चों ल्यूमिनिसिटी क्या है, कम है। और अगर तुमने इसके कंपेयर में एलईडी देख लो, एलईडी क्या कैसे होता है बच्चों, इनकी ल्यूमिनिसिटी ज्यादा होती है, इसलिए प्रकाश को में ज्यादा देते हैं, चांदना ज्यादा करते हैं। ठीक है, और हीट कम होते हैं। इसी प्रकार बच्चों मोल किस चीज के लिए यूज होता है बच्चों, मतलब किसी भी चीज के छोटे छोटे पदार्थ, जैसे एटम के मोल ज्ञात करते हैं हम, पदार्थ के मतलब छोटे छोटे पदार्थ के अंदर जो भी एटम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उन छोटी छोटी चीजों के लिए बच्चों यूज होता है मोल। मतलब जैसे भाई एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। ऐसी बच्चों एक मोल एक संख्या है, इसमें एटम की संख्या फिक्स होती है सभी के लिए। ठीक है बच्चों, हो गए ये, हो गया ये। चलो इसका देखो किस चीज के लिए यूज होगा बच्चों, द्रव्यमान के लिए, ये भी लिख लो। किस चीज के लिए हो गए, द्रव्यमान के लिए यूज, मतलब हमें किस चीज का द्रव्यमान यूज करना है। ये किसके लिए यूज होगा, दूरी के लिए, जब हमें दूरी ज्ञात करनी है। ये किसके लिए होगा बच्चों, समय के लिए, जब हमें समय ज्ञात करना है। ये किस चीज के लिए होगा बच्चों, धारा के लिए। धारा मतलब धारा क्या होती है, तार में कितना करंट आ रहा है। ठीक है, ये ताप के लिए होता है बच्चों, किस चीज के लिए, ताप के लिए। कैंडला होता है,
कैंडेला क्या बोलूँ, इसका क्या समझो तुम, ल्यूमिनिसिटी या बल्ब बुल्ब के लिए यार, बल्ब थोड़ा समझ लो भाई, मतलब प्रकाश के लिए यूज होता है, बस प्रकाश के लिए। और मोल किसके यूज होता है, पदार्थ का, पदार्थ की मात्रा के लिए, पदार्थ की मात्रा के लिए यूज होता है। ठीक है बच्चों, हो गया ये, समझ में आ रहा हो ये तो, छोटू समझ में आ रहा भाई। हो गया, चलो अब ध्यान दो। तो समझ में आ बच्चों, मूल राशि क्या होते हैं, मेर भौतिक राशि जो अपने आप पर निर्भर करते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं करते, उन्हें हम क्या बोले बच्चों, क्या बोल रहे उन्हें, मूल राशियां, क्या बोले, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब हेडिंग लगाओ, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां कौन सी होगी बच्चों, डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है बच्चों, में भौतिक राशियां, समझो बाबू भाई, व्युत्पन्न थोड़ा समझो बाबू, देखो हेडिंग से ही समझ लिया करो, सबसे पहले हेडिंग तुम्हारी याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे से हेडिंग याद है तभी तुम उसमें लिखोगे। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है छोटी, व्युत्पन्न होना किस चीज से भाई, किस चीज से व्युत्पन्न हो, ये तो मतलब होता है इसका, जैसे बताओ, व्युत्पन्न, जा रहे छोटू तू भी, व्युत्पन्न का मतलब है किस चीज से व्युत्पन्न हो, जैसे हम पैदा हुए अपने माँ बापों से, हम व्युत्पन्न ही तो हुए, हमारे माँ बाप पैदा होंगे अपने माँ बापों से, वे तो व्युत्पन्न ही हुए, किस चीज से व्युत्पन्न ही तो हुए में, समझ में आ रहा। जैसे कोई भी मतलब कैसे बताऊं, जैसे कुर्सी बनाई हमने, किस चीज से बनाई, प्लास्टिक से ही तो बनाई, वो उत्पन्न हुई प्लास्टिक से, वो प्लास्टिक से उत्पन्न हुई। तो व्युत्पन्न का मतलब है उत्पन्न होना किसी अदर चीज से, तो इसी का मतलब इसे भी ऐसे समझ लो कि वे भौतिक राशियां जो दूसरी राशियों से निर्भर करते हैं, जो दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर करते हैं, दूसरों से व्युत्पन्न होते हैं, हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां। लिखो, वे भौतिक राशियां, भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर, मूल लिख दो, मूल राशियों पर निर्भर करती है, वो उत्पन्न राशि, वो निर्भर करती है, वो उत्पन्न राशियां कहलाती है। व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझ में, जैसे जैसे समझो जो बच्चों, जैसे बच्चों में बात ले रहा हूं क्षेत्रफल, क्या ले रहा हूं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, हमें किसी भी चीज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, देखो भी याद है दो सारे, हमें किसी भी चीज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जैसे इस बोर्ड का ही मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो बच्चों इसकी लंबाई हमें पता होनी चाहिए और इसकी चौड़ाई पता होनी चाहिए, मतलब इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं बच्चों, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर तुम्हारे से किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है, क्षेत्रफल निकल, फॉर्मूला तो पढ़ाओगे, क्षेत्रफल निकलवा रहा है तो क्या होता है बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो मतलब बच्चों क्षेत्रफल देखो किससे उत्पन्न हुआ, लंबाई से और चौड़ाई से, देखो यहां दे दो भी, लंबाई से और चौड़ाई से उत्पन्न हुआ, क्या आया, क्षेत्रफल आया। तो इस क्षेत्रफल कैसी राशि है, क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है, कैसी है,
व्युत्पन्न राशि। लंबाई किसी और पर निर्भर कर रही नहीं। अगर इसकी लंबाई 2 मीटर है तो इसकी 2 मीटर ही रहेगी, और अगर इसकी चौड़ाई 1 मीटर है तो 1 मीटर ही रहेगी। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब है लंबाई और चौड़ाई क्या है, मूल राशि है। मूल राशि कैसी भाई, हम तुम्हें जैसे बोर्ड है, यहाँ ध्यान दो सारे, जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड की लंबाई है, यह लंबाई कितनी हो सके इसकी 2 मीटर, तो तुमने मापा ही तो, ये लंबाई भी तो तुम मीटर में माप रहे और चौड़ाई भी क्या माप रहे, मीटर में। क्या में माप रहे, मीटर में। इसलिए जो क्षेत्रफल है वो क्या है, व्युत्पन्न राशि है, और ये क्या है, मूल राशि है। ठीक है बच्चों, स्वयं आगे कब ऐसे। और देखो जैसे आयतन, आयतन तुम्हें निकालना बच्चों, क्या होगा, आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। समझ में आ रहा बच्चों, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई कैसे भाई, एक डब्बा ले लो क्यूब उसी तरह का यार, है कुछ या नहीं, डब्बा डुब्बा है क्या। जैसे बच्चों ये है, हमें इसका आयतन ज्ञात करना, तो ये मतलब हमें इसकी क्या पता होनी चाहिए, 3 चीजें पता होनी चाहिए। लंबाई, लंबाई देख लो इसकी कितनी है, लंबाई देखो बच्चों, ये लंबाई इसकी इतनी है। फिर बच्चों में चौड़ाई, इसकी चौड़ाई देख लो, ठीक है। और फिर बच्चों बात होती है इसकी ऊंचाई की, ऊंचाई, चलो ऊंचाई तो यार इसने ले ली, चलो हम ये ऊंचाई ले लेते, चलो ऊंचाई होगी हमारी ये वाला, ये क्या होगी इसकी ऊंचाई। फिर चौड़ाई होगी ये, और इसकी लंबाई ले लो ये वाली, तो इसमें ये और ये वाली आ गई। तो इस प्रकार हम इसका क्या कर सकते हैं, आयतन ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसका आयतन। स्वयं हमारा तो आयतन किस चीज पर निर्भर कर रहा, लंबाई पे, चौड़ाई पे और ऊंचाई पे निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो आयतन कैसी राशि है, एक कैसी राशि है, एक आयतन व्युत्पन्न राशि है। कैसी है, क्योंकि दूसरों पर निर्भर कर रही, इन पर निर्भर कर रही हो। ठीक है, समझ में आ रहा। तो फिर बच्चों आ जाता है घनत्व। घनत्व बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान बटे आयतन। ये फॉर्मूले भी याद रखने आपको, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, किसी भी चीज का मास कितना है, मतलब द्रव्यमान कितना है, 2 किलो है, 3 किलो है, ठीक है। और उसे उसके आयतन से भाग कर दो भाई, जैसे यही है बच्चों, जैसे ये है, इसका द्रव्यमान मैंने मान लिया 2 किलो है, और इसका आयतन निकाल लिया मैंने 3 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो इसके जो द्रव्यमान है उसके द्रव्यमान से आयतन से भाग कर दो, द्रव्यमान को आयतन से भाग कर दो, क्या निकल जाएगा, उसका घनत्व निकल जाएगा, डेंसिटी निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही। तो घनत्व किस किस चीज पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर और आयतन पर। तुम्हें फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्षेत्रफल बराबर क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ये याद रखने हैं तुम्हें, जितने फॉर्मूले लिखवाऊंगा बताओ इन्हें। तो ऐसी बेटे मूल राशि तो बहुत ही सारी है, 2-4 मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, उतारे से पहले वो तो आया भाई साफ सुथरा था। भाग्यसूरी हो गया। तो और लिखो या बाद में लिखो इसको, और लिखोगे बच्चे या बाद में लिखवा दूं इसको। चलो बच्चों मैं इसको बाद में लिखवा दूंगी क्योंकि बहुत ही सारी है ये, तो 5-7 जो भी इंपोर्टेंट है मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा। ठीक है, अगली हेडिंग लिखो मापन की विभिन्न प्रणालियां। भाई मैं बाद में लिखवा दूंगा ये आपको, ये इसमें छोड़ देना, थोड़ा एक पेज छोड़ देना, पूरा एक पेज छोड़ देना इसके लिए, पूरा ये बाद में लिखूंगा, बहुत ही सारी है ये, इंपोर्टेंट से लिखवा दूंगा। पूरा एक पेज छोड़ देना मूल राशि, व्युत्पन्न राशियों के लिए। अब लिखो बच्चों, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो मापन की
विभिन्न प्रणालियां। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों वेरियस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है बच्चों। देखो बेटा, हो गया भाई। अब देखो मापन की विभिन्न प्रणालियां। देखो बच्चों, मापन का मतलब है किस चीज का माप तोल करना। भाई मतलब कोई द्रव्यमान है उसका माप तोल करना, किलोग्राम में, ग्राम में, क्या में माप रहे हैं। ठीक है, कोई दूरी है, सेंटीमीटर में माप रहे, या मीटर में माप रहे, या किलोमीटर में माप रहे, तो हम चीज का माप तोल कर रहे। तो इन चीजों को माप तोल करने के लिए बच्चों हमारी 3 राशियां बनाएगी। कितनी बनाएगी? 3। कौन कौन सी होती है मैं बताऊंगा मैं आपको। अब नंबर 1 देखो बच्चों, ऐसे समझ लो कौन कौन सी होती है मैं, क्योंकि जितना मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा इतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। देखो बच्चों, सबसे पहले मापन की 3 प्रणालियां होती है। कितनी होती है? 3। नंबर 1 होती है MKS प्रणाली, MKS सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं MKS प्रणाली। ठीक है। दूसरी होते हैं बच्चों CGS प्रणाली, CGS सिस्टम, मतलब मापने का तरीका। और तीसरा होता है बच्चों FPS प्रणाली, मतलब बच्चों अलग अलग देशों में इनका अलग अलग यूज होता है। भाई हमारे देश में MKS में माप लिया, दूसरे देश में CGS में माप लिया, तीसरे देश में FPS में माप लिया। इनका मतलब क्या होता है वो समझो बच्चों। देखो M का मतलब होता है यहाँ बच्चों मीटर। क्या होता है? मीटर। क्या होता है बच्चों? मीटर। याद है दो, क्या होता है? मीटर। K का मतलब क्या होता है बच्चों? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। और S का मतलब क्या होता है बच्चे? यहाँ सेकंड। अब समझो बेटा, देखो जो दूरी है वो यहाँ क्या मापेगी? मीटर में। क्या मापेगी? मीटर में। जो द्रव्यमान है वो क्या मापेगा? किलोग्राम में। और जो समय है वो क्या मापेगा? सेकंड में। अब ध्यान दो, अगर तुम्हें कहीं मीटर, किलोग्राम या सेकंड लिखा हुआ नजर आ जाए, सेकंड को तो छोड़ दो क्योंकि सब में सेकंड सेकंड है, उसमें तो सब में इक्वल है। अगर तुम्हें मीटर या किलोग्राम नजर आ रहा तो कौन सी प्रणाली होगी बच्चों? MKS। बिल्कुल सही। कौन सी होगी? MKS प्रणाली, मतलब MKS सिस्टम पद्धति। समझ में आ रहा है? तो मतलब अगर तुम्हें एक भी नजर आ जाए, भाई सेकंड को तो छोड़ दो क्योंकि यहाँ भी सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है, सब में सेकंड सेकंड है। अगर तुम्हें कहीं मीटर लिखा हुआ नजर आगा, मीटर क्या लिखा हुआ नजर आगा? मीटर, तो समझ लो कौन सी प्रणाली है वो? MKS। कौन सी है? MKS। समझ में आ रहा? क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछ लिया कौन सी प्रणाली है। समझ में आ रहा है? तो अगर कहीं लिखा हुआ नजर आ गया किलोग्राम, क्या आ गया? किलोग्राम। या के लिखा हुआ, KG लिखा हुआ आगा, क्या आगा? KG लिखा होगा, तो क्या समझोगे तुम कौन सी प्रणाली है? MKS ही है वो। कौन सी है वो? MKS। समझो ध्यान से। समझ में आ रहा? ऐसे ही बच्चों ये C का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। G का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्राम। याद है दो। और S का मतलब क्या बच्चा बच्चों? सेकंड। समझ में आ रहा? तो मतलब बच्चों जो दूरी है यहाँ सेंटीमीटर में मापेगी, यहाँ भी दूरी मापे गई, यहाँ भी तो दूरी मापी गई। भाई भाई मैंने कहा इस जो यार 80 है इसकी दूरी बताओ, भाई मैंने मीटर में माप लिया, दूसरे बंदे ने सेंटीमीटर माप ली। माप तो रही दूरी, कुछ और तो नहीं माप रहे, बस दूरी है एक दूसरे की। एक सेंटीमीटर में माप रहा, एक मीटर में माप रहा। ठीक है। तो बच्चों मैंने यहाँ जो दूरी मापी थी वो क्या माप ली थी? मीटर में। दूसरे वाले बंदे ने क्या माप लिया? यहाँ सेंटीमीटर माप लिया। और तुम्हें पता है 1 मीटर बराबर कितने हो? 100 सेंटीमीटर हो। पता है तो भाई 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो।
तो इसलिए बच्चों इसमें कंफ्यूज होने कोई जरूरत नहीं है भाई यहाँ कैसे कैसे, मतलब हम एक बंदा उसी दूरी को मीटर में माप रहा, दूसरा बंदा उसी दूरी को क्या माप रहा, सेंटीमीटर माप रहा, माप सेम ही रहे, माप दूरी रहे, कुछ और नहीं माप रहे में स्वयं हमारा। तो चलो देखो भी ये, तो अगर तुम्हारे पास सेंटीमीटर, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड, अगर तुम्हें कहीं भी सेंटीमीटर लिखा हुआ नजर आ गया तो कौन सी प्रणाली है वो, सीजीएस। कौन सी है, सीजीएस, समझ में आ जाएगा अब तो। और अगर कहीं पर भी ग्राम लिखा हुआ नजर आ गया तो कौन सी प्रणाली है, अगर दोनों लिख रहा तो और तो अच्छा ही है, एस तक कभी नहीं पहचान करोगे तुम सेकंड से, समझ में आ रहा अब तो। एफ, एफ का मतलब क्या होता है बच्चों, फुट, फुट, फुट माने मतलब, फुट माने पैर नहीं, हाँ फुट का मतलब है यही दूरी तुमने फुट में माप ली, 1 फुट 2 फुट 3 फुट, ये तो सुना ही होगा यार कि मैं कितने फुट का, 5 फुट का, 10 फुट का, ये तो समझा ही होगा। तो ये पी फॉर पाउंड, पाउंड का मतलब है जो तुम केक काक लेने जाते हो वो पाउंड में आप, तो 1 पाउंड, 1 पाउंड में 493 ग्राम होते हैं 1 पाउंड में, जब तुम 1 पाउंड ग्राम केक लेने जाते हो तो 400 ग्राम कुछ देता है वो, ठीक है पूछ लेना अगर अब केक वेक लेने जाओगे तुम कि भाई 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, ये भी तुम्हें जानकारी होनी चाहिए यार, वो कुछ ही दे देता तुम्हें, 200 ग्राम दे दे, तुम्हें उठा कैसे ले आओगे, तो पता होना चाहिए तुम्हें। 1 पाउंड मतलब पाउंड, पाउंड, और एस का मतलब सेकंड। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों यहां पर भी तुम दूरी माप रहे, लेकिन वो क्या माप रहे, फुट में, यहां पर भी तुम द्रव्यमानी माप रहे, वो क्या माप रहे, पाउंड में माप रहे, और यहां पर भी तुम समय में माप रहे हो, क्या माप रहे बच्चों, सेकंड में। तो बच्चों आपके इस समझ में आ गया होगा अच्छे से भाई, अगर एम के एस पद्धति का यूज हो रहा तो क्या होगा, एम, एम का मतलब मीटर, के का मतलब, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड, सीजीएस पद्धति का यूज होता, सी का मतलब, जी का मतलब, एस का मतलब, एफपीएस पद्धति का यूज हो रहा तो एफ का मतलब, पाउंड का मतलब भाई द्रव्यमान का मतलब पी फॉर पाउंड, और एस का मतलब सेकंड। ये करना बच्चों तुम्हें अच्छे समझ में आ गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं से। तो अगर तुम्हें पहचानना, थोड़ा एक बार और ध्यान दो, अगर तुम्हें पहचानना है कोई भी क्वेश्चन लिखा ना जाए, अगर तुम्हें सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, तो समझ लेना कौन सी पद्धति का मात्रक है, सीजीएस पद्धति का। किसका है, सीजीएस पद्धति का। हो गया बच्चों ये। चलो अब थोड़ा अगर मैं तुम्हारे से क्वेश्चन पूछूं, भाई तुम्हारे से मैं क्वेश्चन पूछ रहा इसी में, मैंने क्वेश्चन लिख दिया बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ये वाला लिख दिया भाई, किलोग्राम सेकंड लिख दिया। तो बच्चों मुझे सबसे पहले तो ये बताओ ये किस पद्धति का मात्रक है, किस पद्धति का मात्रक है, कैसे पता लगा भाई, किलोग्राम तो आ गया तो इसका मतलब समझ लो किसका है, एमकेएस का। किसका है, एमकेएस का। ये तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हो। पूछ लगा कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्वेश्चन पूछ लिया तुम्हारे से। अब ग्राम, ग्राम तो आ गया, सेंटीमीटर क्यूब मतलब सेंटीमीटर आ रहा, तो किस पद्धति का मात्रक होगा भी, सीजीएस का, क्योंकि ग्राम भी आ रहा और सेंटीमीटर भी आ रहा। समझ में आ रहा बच्चों, एक भी तुम्हें मिल जाए तो वहीं से फाइंड कर लो। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा छोटी, ऐसे ही बताना तुम्हें एमकेएस का या सीजीएस का या एफपीएस का। यहाँ तक क्लियर होगा सबका, तो यहाँ तक अच्छे से तुम कर लेना, या और पढ़वाओगे कुछ इससे के लिए भी, फिर मूल राशियाँ नहीं समझाऊं क्या, चलो यहाँ तक उतारो, फिर समझा रहा अभी।
इनकी कॉफी अलग बना लेना है। हो गया, चलो अब ध्यान दो। हो गया क्या? हटा दूं? अब बच्चों क्या हुआ, जो ये तीन प्रणाली हमने पढ़ी है इनसे क्या हुआ, थोड़े कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई हमारे देश में किसी और प्रणाली से मापा जा रहा है, दूसरे देश में किसी और प्रणाली से। इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली हुई। उस अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली ने सबको एक फिक्स बांध दे दिया कि भाई तुम्हें अभी इसमें मापना। समझ में आ रहा बच्चों? भाई जैसे मैंने कहा हमारे देश में किलोग्राम में माप रहे, मीटर में माप रहे, दूसरे देश में सेंटीमीटर में माप रहे, ग्राम में माप रहे, तो कन्फ्यूज हो जाते थोड़े। तो अगर जब हम मतलब वस्तुओं का लेन देन करते थे तो बीच में एक प्रणाली होती है, उस प्रणाली को पहले चाहे कर देते कि तुम्हें इसमें इतना मिल गया, ठीक है। तो वो कौन सी है बेटा? मूल मात्रक, एसआई, एसआई प्रणाली, एसआई प्रणाली, हेडिंग लगाओ, एसआई प्रणाली। इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई की अगर कोई फुल फॉर्म पूछने लगा, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। समझ आ रहा? तो बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है? एक संस्था होती है, उस संस्था में कई देशों के मतलब कई देशों की बैठक हुई। उन बैठक ने बताया कि भाई अब तुम्हें जो भी वस्तुओं का वेट मापना है, दूरी मापनी है, इसमें मापना है, ठीक है। बच्चों कितने प्रकार दी उन्होंने? 7 प्रकार दी थी। कितने की? 7 की। मैं लिख लो कौन कौन सी। अगर तुम्हें लंबाई मापनी है, ध्यान दो भाई, हाँ लिख लो मेरे साथ, लंबाई मापनी है तो वह तुम क्या मापोगे। और अगर तुम्हें द्रव्यमान मापना है, वो क्या है मापना तुम्हें। अगर तुम्हें समय मापना है, वो क्या है मापना। ताप मापना है, ज्योति तीव्रता, छठा है बच्चों विद्युत धारा, और सातवां है पदार्थ की मात्रा। तो बच्चों अगर तुम लंबाई मापोगे, ये ऐसा ही प्रणाली होती है बच्चों, क्या होती है? ऐसा ही प्रणाली। अगर तुम बच्चों लंबाई मापोगे तो इनके मात्रक क्या होंगे? लंबाई के मापना है लंबाई को तो क्या मापोगे बच्चों? मीटर में। क्या मापोगे? मीटर में। क्या मापोगे बच्चों? मूल मात्रक। क्या मापना बच्चों आपको? मीटर में। क्या मापना? छोटी मीटर में। अगर तुम्हें लंबाई मापना, चौड़ाई भी मापना या ऊंचाई भी मापना, मीटर में मापोगे। किसने बताया? ऐसा ही सिस्टम ने, सभी देशों की संस्था ने बताया कि आप भाई तुम्हें मीटर में मापना, किलोमीटर मीटर कोई मैटर नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें द्रव्यमान मापना, क्या मापोगे? अब किलोग्राम में। क्या मापोगे? किलोग्राम में। सही मारा है। और अगर तुम्हें समय मापना, क्या मापोगे? अब सेकंड में। क्या मापोगे? सेकंड में। अगर ताप मापना तो क्या मापोगे? केल्विन में। जो भी तुमने पीछे पढ़ा था बस वही है। और ज्योति तीव्रता मापनी मतलब बल्ब की रोशनी मापनी, तो कैंडिला।
विद्युत धारा मापनी एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा मापनी तो क्या है बच्चों, मोल में। क्या है में, मोल में। इनका प्रतीक आपको पता रहना चाहिए, इसका मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, इसका के, इसका सीडी, इसका ए फॉर एम्पियर, ए फॉर एम्पियर। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आप अच्छे हैं। मूल मात्रा मतलब, मूल मात्रा का मतलब है किसी चीज के लिए हम निश्चित मान करना। भाई मीटर है, मेरे लिए भी 1 मीटर इतना होगा, तुम्हारे लिए भी इतना ही 1 मीटर होगा। मूल मात्रक का मतलब है इसके अंदर आ रहे हैं मूल मात्रक, ये आ रहे सारे इसके अंदर, ये आ रहे इसके अंदर सारे मूल मात्रक में, ठीक है। ये मूल मात्रक के अंदर आ रहे हैं सारे, दिखे ये 7, ये मूल मात्रक के अंदर आ रहे, ठीक है। तो हमारा छोटू मात्रक क्या होता है, मैंने आपको कल मात्रक बता दिया था कि एक निश्चित मान को मात्रक बोलते हैं, फिक्स मान को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मात्रक बोलते हैं। तो बच्चों आप अच्छे से यहाँ तक कर लेना, ठीक है। और मैं आपको कल पढ़ाऊंगा और अच्छे से, यहाँ तक कर लेना, जितने भी आपको पढ़ाया है अच्छे से तैयारी करना, और लेक्चर बच्चों रेगुलर देखते रहो। मैं आपको जितना हो सके इतना अच्छा पढ़ाऊंगा। और बच्चों जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ 9th का है, लेकिन 11th में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये है तो 9th का, लेकिन 11th में बहुत ही ज़्यादा आता है ये, तो इसलिए बच्चों इसे अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। चलो उतार लो।